नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्लग इन, अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट, जिससे आप सब बहुत कुछ सीख पाएंगे। राम, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड है। ये कोई धर्म नहीं, ये तो हमारे भारत का इतिहास है। ये वो शक्ति है जिसका नाम मात्र जपने से एक राक्षस को भी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा वैकुंठ धाम के दर्शन हो गए थे। आज हम सभी युग के चौथे चरण में हैं, जिसे कलयुग कहा जाता है। इसी कलयुग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये भी सवाल है कि आखिर हम राम को भगवान क्यों मानते हैं। ऐसा क्या है उनमें कि हम उन्हें पूजा करते हैं, जबकि न उन्होंने कभी कहा कि वो भगवान हैं और धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी वो तो इस धरती पर मनुष्य रूप में ही थे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर क्यों श्री राम का स्थान इंसानों में नहीं भगवानों में है। द्वापर युग में जब रावण का पाप बढ़ता जा रहा था, तब देवों ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब श्री हरि नारायण ने श्री राम के रूप में अपना 7वां अवतार लिया। और क्योंकि रावण ने शिव जी से ये वरदान पाया था कि उसे ना ही कोई देवता, ना ही कोई गंधर्व, ना ही कोई राक्षस और ना ही कोई किन्नर मार सकता था, इसीलिए श्री राम धरती पर मनुष्य रूप में आए। अगर हम श्री राम के पूरे जीवन को देखें तो उसमें केवल संघर्ष ही संघर्ष रहा है। बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया था। 14 साल की उम्र में विवाह हुआ, 16 साल की उम्र में वनवास जाना पड़ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का विरोध नहीं किया। उसको हाथ जोड़कर स्वीकार किया और राजसी ठाट बाट को छोड़कर 14 साल के वनवास पर चले गए। वन में भी उनके आगे एक के बाद एक अनेकों दिक्कतें आती रहीं। उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। ना पता होते हुए भी कि सीता माँ कहाँ हैं, श्री राम ने 3000 मील की दूरी तय करी। उनकी खोज में पृथ्वी के सबसे बलशाली राक्षस से युद्ध किया। जब वापस लौट कर आए, तब भी संघर्षों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनको सीता माँ से फिर अलग होना पड़ा। उनको वन में भेजना पड़ा, जबकि वह गर्भवती थी। उनसे जब दोबारा मिलने का अवसर आया, तब सीता माँ धरती में समा गईं। इन सब चीज़ों के चलते कभी भी श्री राम ने अपना धैर्य नहीं खोया, कभी भी जीवन की तरफ घृणित नहीं हुए, हमेशा अपने धर्म के सिद्धांतों पर अड़िग रहे। संघर्ष के दौरान भी जहाँ गए वहाँ न्याय किया। राक्षस हो या मनुष्य, सभी का उद्धार किया। खुद की दिक्कतों को पीछे रखकर केवल प्रजा के सुख शांति के लिए कार्य करते रहे। हर तरीके के संघर्षों से जीतने के बाद भी कभी भी उनमें घमंड नहीं किया खुद पर। श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति का बखान तो रावण ने ही अपने अंत समय में किया था। जब रावण श्री राम के तीर से घायल होकर जमीन पर गिरा, तो श्री राम ने लक्ष्मण को मरते हुए रावण के पास भेजा कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। अहंकार के कारण लक्ष्मण रावण के सर के पास खड़े हुए। तब श्री राम ने कहा कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को त्याग कर उसके चरणों में जाना पड़ता है। लक्ष्मण रावण के चरणों पर आए और कहा कि कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा कि मैं तुम्हें क्या ही ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान जरूर दूंगा। मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय। मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, चारों वेद कंठस्थ हैं मुझे। मेरी सेना तुमसे बड़ी और बलशाली, और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी ही धरती पर तुमसे लड़ रहा था, फिर भी क्यों हार गया मैं तुमसे। लक्ष्मण ने कहा कि इसका उत्तर तो मुझे नहीं पता, आप बताइए। रावण ने कहा, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। तो हम सभी आज श्री राम की दिव्यता से ज़्यादा उनके चरित्र, उनके धैर्य, उनके न्याय, उनके अनेकों गुणों के आगे सर झुकाते हैं और उनको पूजते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बात को ठीक से समझ सकेंगे और श्री राम के गुणों को खुद में लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो संघर्ष ही है जो मनुष्य के असली गुणों की परीक्षा लेता है और उन्हें निखारता है। क्योंकि अयोध्या से जाने से पहले प्रभु भी केवल श्री राम थे, परंतु इतने वर्षों के संघर्ष से निकलने पर जब वे वापस आए तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होकर आए। धन्यवाद।